नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा वली। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। देश और प्रदेश भर में भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है पूरे हर्षोल्लास के साथ। परिवहन मंत्री ने रक्षाबंधन के अवसर पर परिवहन विभाग बसों के बेड़े में 101 बसों का दिया उपहार। कहा, इससे सार्वजनिक परिवहन सेवा होगी सशक्त। मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के तहत समिति गठन पर लगाई रोक। प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। प्रयागराज, अयोध्या, मुरादाबाद, सीतापुर में निचले इलाकों को कराया गया खाली। राहत और बचाव टीमें अलर्ट। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी का दावा किया खारिज। शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की विभिन्न राज्यों में वेबसाइट बंद होने का किया था दावा। और अंतर्राष्ट्रीय हलचलों और अमेरिका के टैरिफ युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर बातचीत। घटनाक्रम पर निगरानी के साथ शांति और संवाद से विवादों से हल करने का दिया जोर। और अब खबरें विस्तार से। कानपुर नगर के सिग्नेचर ग्रीन सिटी बस स्टेशन पर रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने प्रदेश परिवहन निगम की 101 नई बसों का शुभारंभ किया। इन बसों का संचालन इटावा, वाराणसी, चित्रकूट, मुरादाबाद, हरदोई, अयोध्या, देवीपाटन, अलीगढ़ और लखनऊ के 9 क्षेत्रों में किया जाएगा। इटावा, वाराणसी, मुरादाबाद, हरदोई, देवीपाटन, अलीगढ़ और लखनऊ में 10-10 बसें और अयोध्या में 15, चित्रकूट में 20 बसें चलेंगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन सेवा सशक्त हो रही है। रक्षाबंधन पर निःशुल्क यात्रा माताओं और बहनों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 8, 9 और 10, 8 तारीख की सुबह 6 बजे से प्रारंभ करके 10 तारीख की रात्रि 12 बजे तक परिवहन निगम की सभी बसों में निःशुल्क यात्रा हमारी माताएं बहनों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रारंभ किया गया है। पहली बार 3 दिन की जो है निःशुल्क यात्रा है और उसमें अपने साथ साथ एक सहचर को जो पिता के रूप में, भाई के रूप में या अपने परिवार का कोई सदस्य के रूप में भी यात्रा का जो है विकल्प दिया गया है। ये पहली बार हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई देते हैं हम लोग कि उन्होंने ये अवसर दिया उत्तर प्रदेश के हमारी माताएं बहनों को। आज रक्षाबंधन है। पूरे देश और प्रदेश में धूमधाम के साथ भाई बहन का पर्व रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। ज्योतिविदों के अनुसार इस साल रक्षाबंधन भद्र मुक्त है। शनिवार को पूरे दिन रक्षा सूत्र बाधा बंधन के कई शुभ मुहूर्त के साथ विशेष शुभ संयोग ऐसे बन रहे हैं जो कई वर्षों के बाद आए हैं। राम मंदिर में द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह रक्षाबंधन बेहद ऐतिहासिक रहा। भगवान श्री राम, माता सीता और उनके तीनों भाइयों के लिए पहली बार बहन शांता की ओर से राखियां भेजी गई। ऋषि सेवा संस्थान ने मधुबनी कला में बनी जरी मोती की राखियां राम मंदिर ट्रस्ट को भेंट की, जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कारीगर शत्रुघ्न राखीवाला द्वारा बनाई गई हैं। साथ ही लखनऊ की केले के रेशे से बनी राखी भी रामलला को अर्पित की गई है। ऋषि आश्रम से शोभा यात्रा के साथ राखी कार सेवकपुरम पहुंचाई गई। मान्यता है कि श्रृंगी ऋषि का विवाह देवी शांता से हुआ था, जो भगवान राम की बहन थी। मंदिर है, शांता मां राम की बहन है। संगी धाम महर्षि संगी का स्थान है।
जो महाराजा दशरथ ने संगी को दिया। ऋषि संघ कर्नाटक के हैं। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने के लिए महर्षि वशिष्ठ के निमंत्रण पर आए थे। वो राखी 3 दिन के उत्सव के बाद संगी धाम के संत भक्तगण भगवान राम के लिए अयोध्या लाए। सावधानता, आसानी, परेशानी से बचने के लिए उनको यहाँ भगवान को समर्पित किया गया है। हम लोग प्रभु श्री राम की बहन मां शांता के द्वारा दी गई राखी को लेकर हम लोग काशीपुरम के लिए आए हैं। जो कल रक्षाबंधन के दिन को माता शांता के द्वारा दी गई राखी को हम लोग समर्पित करेंगे प्रभु श्री राम जी को। उनको कल रक्षा सूत्र उनके कोमल से हाथों में उनको बांधा जाएगा। और हर वर्ष हम लोग माता शांता, जो कि भगवान रामलला सरकार की बड़ी बहन है, उनकी तरफ से राखी भाई के लिए ही आती है। तो हम लोग माता जी की तरफ से राखी लेकर के रामलला सरकार के लिए हर वर्ष आते हैं। पिछले वर्ष भी आए थे, इस वर्ष भी आए। और ये जो राखी हम लोग लेकर आते हैं, ये अपने हाथों से निर्मित की जाती है। हमारे मंदिर परिसर से जुड़े लोग, महिलाएं जो है, बच्चियां जो हैं, माताएं बहनें हैं, अपने हाथों से जो है उसको बुनती हैं, बनाती हैं। और पूरी सफाई के साथ, क्योंकि रामलला सरकार को पहनाना है, पूरी स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाता है। और सुरक्षित ला करके जो है हम लोग आज यहाँ जो है राम मंदिर, हम लोग इस राखी को श्री राम मंदिर की क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय बाबू चंपत राय जी को हम लोगों ने समर्पित किया। कन्नौज जिले में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने बहनों के साथ मिलकर ये पर्व धूमधाम से मनाया। उन्होंने बहनों से राखी बंधवाकर भाई बहन की पावन रिश्ते की गरिमा को सम्मानित किया। राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि वे एक दिन पहले ये पर्व मना रहे हैं, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों के पास होती हैं। उन्होंने रक्षाबंधन को सुरक्षा, स्नेह और विश्वास का प्रतीक बताया। राज्य मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की बेटियां भी अपने भाइयों की तरह समाज और राष्ट्र की रक्षा कर रही हैं। 2 बहनों ने नेतृत्व करके दिखाया कि नारी शक्ति हर मोर्चे पर अग्रणी है। आज रक्षाबंधन के सुंदर पर्व पर हम सब एकत्रित हैं। हमारी प्यारी बहनें, बड़ी बहनें, छोटी बहनें, सम्मानित बहनें हम सबको राखी बांध रही हैं और हम भी उनका सम्मान कर रहे हैं। ये सबसे सुंदर त्योहार है और हम सब जहां एक और संकल्प करते हैं कि अपनी बहनों की रक्षा करेंगे, मुझे इस बात की खुशी भी है कि आज समय बदल भी रहा है। बहनें भी हमारी रक्षा कर रही हैं, वो सेना में हो, पुलिस में हो, किसी भी काम में हो। आज भाई क्या और बहन क्या, दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई 2025 के अपने आदेश को वापस ले लिया, जिसमें यूपी सरकार को मंदिर के कोष से 500 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति दी गई थी। इस योजना के तहत सरकार मंदिर के चारों ओर कॉरिडोर बनाना चाहती थी, जहां साप्ताहिक लाखों श्रद्धालु आते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने मंदिर प्रबंधन के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्देश दिया और राज्य सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के तहत इसी तरह की समिति गठन पर रोक लगा दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को इस अध्यादेश की वैधता चुनौती देने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करने की अनुमति दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शुक्रवार को फोन पर बातचीत हुई। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध से जुड़े ताजा घटनाक्रम की जानकारी दी। पीएम मोदी ने रूस की बात ध्यान से सुनी, साथ ही भारत की नीति दोहराई कि सभी विवादों का हल संवाद और शांति से होना चाहिए। दोनों नेताओं ने मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत रूस रिश्तों की मजबूती पर सहमति जताई। दोनों ने एक खास साझेदारी को और गहराई देने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को भारत आने का न्योता भी दिया है। उन्हें 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए बुलाया गया है। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को इन दावों को खारिज कर दिया कि विभिन्न राज्यों में उसकी वेबसाइट बंद है और उस पर उपलब्ध मतदाता सूची गायब है। आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मतदाता सूची में गलत एंट्री के अपने दावों के बारे में शपथ पत्र देने को भी कहा। इसी के पत्र पर हस्ताक्षर करने या माफी मांगने के लिए कहे जाने के बाद निर्वाचन आयोग पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने संसद के भीतर संविधान की शपथ ली है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सहित कैबिनेट ने 5 बड़े फैसले लिए, जिनमें घरेलू रसोई गैस पर 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी, तकनीकी शिक्षा के लिए 4,200 करोड़ रुपए और असम त्रिपुरा के विकास के लिए विशेष पैकेज शामिल है। मिडिल क्लास को भी राहत मिलेगी। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में 5 अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 12,060 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी मिलनी जारी रहेगी। इसके साथ ही बैठक में समाज के कई वर्गों के लिए अहम फैसले लिए गए। क्या है वो अहम फैसले, उस पर भी एक नजर डालते हैं। पीएम उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़ रुपए की मंजूरी, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी, राज्य सरकारों के तकनीकी संस्थानों के लिए 4,200 करोड़ रुपए की मंजूरी, असम और त्रिपुरा के विकास के लिए स्पेशल पैकेज की मंजूरी। पैकेज में 4,250 करोड़ रुपए की मदद केंद्र देगा। मरककनम से पुडुचेरी के बीच 4 लेन हाईवे के निर्माण को मंजूरी। सबसे पहला फैसला लिया उज्ज्वला स्कीम से संबंधित 12,060 करोड़ रुपए का। दूसरा, किस तरह से हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों में सस्ती एलपीजी गैस मिल सके, उसका फैसला लिया, जिसका 30,000 करोड़ रुपए का टोटल इम्प्लीकेशन है। तीसरा, हमारे राज्यों में टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कैसे मजबूत बनाए, नौजवानों के लिए नई व्यवस्था बने, नए साधन निकले, उसके लिए 4,200 करोड़ रुपए का फैसला है ये। फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट में असम और त्रिपुरा के लिए 4 स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज कंपोनेंट्स आज हुए हैं, जो 4,250 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के और राज्य सरकार का जोड़ो तो 7,250 करोड़ रुपए के फैसले। फिर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्रांति चल रही है, उसमें एक और नया सेक्शन जुड़ा है, मरकनम से पुडुचेरी 4 लेन हाईवे, 2,157 करोड़, टोटल 52,667 करोड़। कैबिनेट की बैठक में कुल 52,667 करोड़ रुपए के फंड्स और प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों से मिडिल क्लास को रसोई गैस को लेकर राहत मिलेगी और साथ ही 175 इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को भी मदद मिलेगी। पीएम उज्ज्वला योजना को समावेशी विकास के लिए वैश्विक स्तर पर सराहना मिली है। इसका मकसद लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है। अमेरिका और डोनाल्ड की टैरिफ नीति से बढ़ती अनिश्चितता के बीच चीन अब भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित चीन यात्रा का स्वागत करते हुए कहा कि भारत चीन के बीच बेहतर संबंध न केवल दोनों देशों को फायदा देंगे, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक अच्छा परिणाम साबित होगा। तो समाचारों का रुख करने से पहले देते हैं एक विराम। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। वाह, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है।
तो समाचारों का रुख करते हैं। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में रक्षाबंधन और स्वच्छता पखवाड़े को विशेष रूप से मनाया गया। फैशन डिजाइन विभाग द्वारा आयोजित राखी मेकिंग प्रतियोगिता की थीम ट्रेडिशनल और इको फ्रेंडली रखी गई थी। छात्राओं ने पर्यावरण के अनुकूल राखियां बनाकर स्वच्छता कर्मियों को बांधी और उनका सम्मान किया। विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर नीलिमा सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना और सफाई कर्मचारियों का सम्मान करना था। विभाग की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोनिशा सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री के स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत यह आयोजन विशेष महत्व रखता है। अभी तक क्या होता है ना, सोशल मीडिया का जमाना है और राखी या कोई भी त्योहार हम देखते हैं हिंदू परंपरा का सिर्फ एक दिखावे का त्योहार रह गया है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने और बच्चों ने ये कोशिश की कि जब वो राखी खुद से प्रेम से सजो के बनाएंगे तो वो इसका मतलब भी समझेंगे और एक नया क्रिएटिविटी करने का उनको मौका भी दिया जाएगा। सर, ये राखी मेकिंग कंपटीशन है और मैंने इसमें अपने हाथों से राखी, हमारी बहनें हैं, सबके लिए हम बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ये हमारी सिस्टर है, समझ लीजिए एक हिसाब से। ये इनके लिए हम जो हमसे हो सके वो इनके लिए करेंगे सर। उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा में रेस्क्यू पूरी तरह से शुरू होने में करीब 4 दिन और लग सकते हैं। धराली के 80 एकड़ क्षेत्र में 20 से 50 फीट तक मलबा फैला है, जिसे हटाने के लिए केवल 3 जेसीबी मशीनें काम कर रही हैं। मलबे के नीचे फंसे लोगों की तलाश के लिए हाईटेक थर्मल सेंसिंग उपकरण और भारी मशीनें जरूरी हैं, लेकिन ये भटवाड़ी में रास्ता बंद होने के कारण 2 दिन से फंसी हुई है। उत्तरकाशी से गंगोत्री तक एकमात्र सड़क धराली से होकर गुजरती है, जो कई जगह लैंडस्लाइड और पुल टूटने से बंद है। इसलिए धराली तक पहुंचने में 3 से 4 दिन और लग सकते हैं। 5 अगस्त को बादल फटने से हुई आपदा में अब तक 5 मौतें और 70 लोग सुरक्षित निकाले गए हैं। बलरामपुर में काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में सशक्त सीमा बल, पुलिस, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और स्कूली बच्चे शामिल हुए। जिलाधिकारी पवन अग्रवाल, सदर विधायक पलटू राम एवं तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला ने भी तिरंगा यात्रा में भाग लिया। कलेक्ट्रेट से वीर विनय चौक स्थित शहीद स्मारक तक तिरंगा प्रभात फेरी और मोटरसाइकिल रैली का आयोजन हुआ। कलेक्ट्रेट परिसर में तिरंगा मेला भी लगाया गया। कार्यक्रम के दौरान काकोरी ट्रेन एक्शन की ऐतिहासिक उपयोगिता पर जागरूकता दी गई। वीर विनय कायस्थ शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर युवाओं को देश राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी गई। जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है हर घर तिरंगा अभियान के तहत, जो काकोरी ट्रेन एक्शन डे था 9 अगस्त का है, उसकी याद में आज कार्यक्रम भी आयोजित किया गया और उसी के क्रम में आज एक एसएसबी और पुलिस और हमारे जो स्कूली बच्चे हैं और सभी विभागों के संयुक्त तत्वाधान में एक तिरंगा रैली का आयोजन भी किया जा रहा है। और यहाँ पे स्कूल के बच्चों द्वारा हमारे जवानों को राखी भी बांधी जा रही है, उनके द्वारा जवानों द्वारा बच्चों को गिफ्ट भी दिए गए। ये एक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए और हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक सभी लोगों को, समाज को इस अभियान से जोड़ने की दिशा में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। इसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं और सभी विभागों के, विशेष रूप से पुलिस, एसएसबी और शिक्षा विभाग के सभी लोगों के द्वारा हिस्सा लिया गया। यूपी में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन और राहत टीमें अलर्ट पर है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बारिश ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। पूरे प्रदेश में बारिश से बुरा हाल है। सड़कों पर घुटनों तक पानी, बारिश में भीगते लोग, औफनाती नदियां तस्वीरें बता रही हैं कि हालात गंभीर हैं। लगातार बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई हैं। प्रयागराज और सीतापुर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई तो अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। सरयू नदी खतरे के निशान से 32 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सरयू नदी का जलस्तर डीएसपी हेड पर 64.33 मीटर रिकॉर्ड किया गया।
बांसडीह तहसील क्षेत्र के कोटवा, सुल्तानपुर, पोखरा सहित कई तटीय गांव में नदी का पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने 8 अगस्त को 40 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। क्योंकि प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम के बाद इसकी धारा बढ़ जाती है यहाँ पर, और प्रयागराज के बाद से मिर्जापुर में काफी ज्यादा इसका प्रकोप दिखाई पड़ता है। सारा गांव डूबा हुआ है। यहाँ से 1 किलोमीटर गाँव 1 किलोमीटर है। यहाँ से औराई होते हुए जाना पड़ता था, औराई होते हुए जाना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम इधर साइड से जो है कछवा वाला रास्ता ये भी बंद हो गया है। यहाँ से हम लोग को पास पड़ता था जाने के लिए, लेकिन ये सब पूरा डूबा हुआ है। इसकी वजह से आने जाने के लिए दिक्कत बनारस के लिए बहुत होती है। सब्जी लौकी है, ये करेला हम लोग एकदम बहुत महंगा हो गया सर, कोई खा ही नहीं पाए, तो रोजी रोटी एकदम बंद हो गया। बरसात की वजह से कोई काम धंधा भी नहीं है सर, हम लोग परेशान हैं। बिल्कुल, मक्का, मिर्चा और टमाटर की फसल काफी ज्यादा जलमग्न हो गई है, जिससे खराब हो गई है। प्रशासन से उम्मीद है लोगों की कि उनके इस नुकसान की भरपाई करेगा। हालांकि यहाँ के जिलाधिकारी ने कहा है कि अब राहत पहुँचाने का काम शुरू हो गया है और लोगों का नुकसान का आकलन किया जाएगा और उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कैमरामैन विशाल सोनकर के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, मिर्जापुर। एनसीईआरटी ने सिलेबस में 3 वीर सैनिकों की कहानियां शामिल की हैं। इससे बच्चों में देशभक्ति और वीरता की भावना बढ़ेगी और वे भारत के रक्षा इतिहास को समझ सकेंगे। देखिए रिपोर्ट। एनसीईआरटी के सिलेबस में बड़े बदलाव का ऐलान हुआ है। देशभक्ति और वीरता की कहानियां बच्चों की पढ़ाई का हिस्सा बनेंगी। दरअसल सरकार ने शैक्षणिक वर्ष से एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में 3 वीर सैनिकों की जिंदगी और उनके बलिदान की कहानियां जोड़ी हैं, जिसकी जानकारी रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर दी। आइए विस्तार से जानते हैं पूरा मामला और समझते हैं कि ये बच्चों के लिए क्यों जरूरी है। अब सैम मानेकशॉ, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानियां स्टूडेंट के सिलेबस में होंगी शामिल। ये अध्याय कक्षा 7 और 8 की उर्दू और अंग्रेजी की किताबों में पढ़ाए जाएंगे। 8वीं की उर्दू किताब में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की कहानी पढ़ाई जाएगी। 7वीं की उर्दू किताब में होगी ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कहानी, जबकि 8वीं की अंग्रेजी किताब में शामिल होगी मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी। इसका उद्देश्य बच्चों में वीरता, हिम्मत और देशभक्ति की भावना जगाना है। इन कहानियों को पाठ्यक्रम में शामिल करने से छात्रों को न केवल भारत के रक्षा इतिहास की जानकारी मिलेगी, बल्कि उन्हें देश निर्माण में योगदान देने की सीख भी मिलेगी। अमरोहा के रेहरा थाना क्षेत्र में अलीगढ़ लिंक रोड पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। मृतक आदमपुर के ढेकला गांव के निवासी थे, जो हसनपुर से लौट रहे थे। थाना रेहरा क्षेत्र के अंतर्गत होटल के पास गंवा रोड से अत्यधिक तेज गति से आने वाली हीरो होंडा कार द्वारा एक मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों पर टक्कर मारने के बाद होटल में खाना खा रहे 3 अन्य लोगों को घायल कर दिया। सभी को उपचार हेतु सीएचसी रवाना किया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी उनके बेटे को हायर सेंटर मेरठ रवाना किया गया था, जिनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। उनके शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर मोर्चरी भेजा गया। अन्य 3 घायलों का उपचार चल रहा है। तहरीर प्राप्त हो गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। यह भी अवगत कराना है कि टक्कर मारने वाली गाड़ी व उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। विधिक कार्रवाई लेते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। तो समाचारों में अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात 15 अगस्त 2025 को अलास्का में होगी। ट्रंप ने ये जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर साझा की। उन्होंने बताया कि ये बैठक अगले शुक्रवार आयोजित की जाएगी। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत भी हुई थी। इस मुलाकात को वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा का मौका होगा।
समाचारों के अंत में नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश में और प्रदेश भर में भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है पूरे हर्षोल्लास के साथ। परिवहन मंत्री ने रक्षाबंधन के अवसर पर परिवहन विभाग बसों के बेड़े में 101 बसों का दिया उपहार। कहा, इससे सार्वजनिक परिवहन सेवा होगी सशक्त। मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के तहत समिति गठन पर लगाई रोक। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी का दावा किया खारिज। शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की विभिन्न राज्यों में वेबसाइट बंद होने का किया था दावा। और अंतर्राष्ट्रीय हलचलों और अमेरिका के टैरिफ युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर बातचीत। घटनाक्रम पर निगरानी के साथ शांति और संवाद से विवादों से हल करने का दिया जोर। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।